हम काने उसका हम सुन पाई थे, आँखी सुना फरियाद हमरे, हम कैसे का कही। पता ना भैया, हमें कुछ मालूम ना, हमें का चीज खियाए पियाए के हमारे। हमें पता चला, हम रोवे धोवे लागे आए अपने घरे, अपने ससुर जी से पूछे। अब ठीक होते ऐसे करते न। अब बुजुर्ग आदमी है, उनकी कितनी मानसिक स्थिति सही रहेगी। अब वो ऐसी परेशान आदमी है, बच्चा भी उनका एक तो दिमाग से थोड़ा वैसा है। अब जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेमीपुर ग्राम सभा में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए कि एक युवक को बहला फुसला कर ज़मीन बैनामा कराया गया है और उसी हम पीड़ित घर पर हैं। देखिए, जो भी भूमि थी, आज इनको बहला फुसला कर की ज़मीन कोई व्यक्ति द्वारा इसको लिखा लिया गया है। आज इस पीड़ित परिवार का ये ऐसा दशा हो गया है कि कहीं न कहीं यह समाज और यह घेरे में फंस गए हैं कि आखिर हमारे बच्चों का पालन पोषण, एक वही ज़मीन थी कि जिससे हमारा जीवन यापन चल रहा था, और आज वो स्थिति आ गई कि वह भूमि इनके हाथ से निकल गई। कहीं न कहीं यह झकझोर दे रही है घटना हमारे समाज को। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वह ज़मीन की रजिस्ट्री और कैसे और किन स्थितियों में हो गई, और इनको कैसे जानकारी हो गई कि इनकी ज़मीन का बैनामा हो चुका है। ये जानने का प्रयास करते हैं इनके ही मुख से। तो चाचा जी, आपका नाम क्या है? राम आसरे। तो आपको ये कैसे पता चला कि आपकी ज़मीन लिखी गई है? साहब, हमें कौनो कुछ पता ना, हमें खियाए पियाई के ऊकर रहन हमार दिशा एकदम भरम हुई है, हमें कुछ मालूम है ना कैसे का केहन। आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी कुछ ना, हम काने उसका हम सुन पाई थे, आँखी सुना फरियाद हमरे, हम कैसे का कही। हमें खिया पिया के हमारे अच्छा, स्थिति खराब कई दिन। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप लोग मत बोलिए। तो जो आपका खेत बैनामा कराया है, वो व्यक्ति कौन है? न नर्मा देवी और मंटू मंटू मनसिधु हैं। ये कौन है? आपके आस-पास के हैं? नहीं भैया, नहरे वह पार करीबन आधी मील लामे। तो उनसे संपर्क आपका कैसा था? वो भैया यहाँ के नवसिया हैं, भाई के यहाँ आए हैं तो भाई के हक ले, हमार काहे के ले। तो आपका हक किस आधार पे वो ले लिए? अब पता ना भैया, हमें कुछ मालूम ना, हमें का चीज खियाए पियाए के हमार ले लेहन। अच्छा एक चीज़ बताओ। आधिया आधिया कह के खेत ले रहन है कि आधा धान बैठाई, आधा हम लेब, आधा नहीं देब। अच्छा, आपका खेत वो अधिया कर रहे थे? अधिया कब से कर रहे थे? ऐसो साल धान बैठाए रहन, अच्छा, धान से तब गेहूँ बोइन जबरी से। अच्छा एक ही साल में इतना परवान चढ़ गए कि आज ज़मीन भी हथिया लिए। हाँ साहब, अब हमरे रोवाई के आगे बात ना आवत, का कही। तो अच्छा एक चीज़ हमारे बताइए कि हमारे पेट पे लात मारन, हमारे बच्चों को पेट पे लात मार दे, हम दुनिया में ठेकान ना देते हैं। तो अच्छा बैनामा हो गया तो आपको पता नहीं था कि आप अपनी ज़मीन बैनामा कर रहे हैं? ना साहब, हमें ना पता है कैसे कैसे का के हैं। तो किन परिस्थितियों में हो गया बैनामा? अब हमें कुछ पता ना, हमारे काने उसका हम सुना थे, आँखें से ना देखा, और पेंशन बनवाओ के मारा ले गए, कहाँ चला पवई बनवाई दी, और पवई से लेके भाग गए फूलपुरा। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? और वहाँ कहाँ जवन है, पहले दस्खत दे दे तब का ना रे, दस्खत दे तब पेंशनिया बन पाई। और अब बोले जिन। अच्छा, वहाँ मना भी कर दिए कि आपकी पेंशन बनेगी, आप दस्तखत करिए। हाँ, और बोले ना है। हाँ। और हमार पता ना खियाए पियाए से कैसे का हमार मूड खराब कर देन, हमारे ऊपर डांट लग गया कि अब बोले जिन। यानी कुछ खिलाए पिलाए भी थे आपको? गुलगुला,
हाँ, समोसा हाँ। और जोते हमारे पलटी हुई है, अच्छा वह चीज़ खाते समोसा वमोसा खाते हुए पलटी हो गई। पलटी हो गई। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर एके बोला जिन का अब से बोला जिन और हमार यही स्थिति में मूड़ी हमेशा हिला करत है। हाँ। हमरे रोवाई के आगे बात ना आवत है। हमें पता ना का खियाए पियाए देने अच्छा तो आपको ये कैसे पता चला, कब पता चला कि आपकी ज़मीन धोखे से कोई हथिया लिया है? वो खटियौनी कागज बनवाई गए, उहे में था चला कि का ना रे पैसा तोहार ना अब ओठुआ में हाँ वो ओठुआ पासबुक के जी। पैसा ना अब। जो किसान निधि का पैसा वो आता था पहले आपका? हाँ, पहले मिलत रहा, अब हाँ। ये साल ना मिला। तब था लाग कि काम ना रे तोहार तोहरे नाम में उकर के बकाव ना रे नाव दूसर हो गया, दूसर नाव। फिर आपने क्या किया? फिर हमारे पतो आइन पतो साथे साथ रहन बनवाइन कहाँ जवन कैसे बाबा के ने नाम गड़बड़ हो गया। जी। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं यह जाँच का विषय और सवाल के घेरे में आता है कि आखिर इस हमका दबाव से बूढ़े-बुजुर्ग कहीं न कहीं देखिए इनका कहना है कि खिला-पिला कर, बहला-फुसला कर ज़मीन हथियाई गई है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो बहू गई थी वो केवाईसी कराने के चक्कर में कि कहीं न कहीं किसान निधि का जो पैसा आता था रुकने की वजह से ये लोग आगे बढ़े। तो आइए जानने का प्रयास करें कि इनको जानकारी कैसे हुई कि बैनामा किसी और व्यक्ति के द्वारा हो गया है। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम साहिब रीता है। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी ज़मीन जो बैनामा हो गई किसी दूसरे व्यक्ति के नाम? साहेब ऐसन रहा, बाबा का पैसा ना आवत रहा, कौन-सा पैसा? जो खेते वाला आवत रहा, जी, मोदी वाला पैसा। जी, तो हम कहे बाबा हो तोहार नाव गड़बड़ होई गई बा। जी, तो ई भाग खतौनी निकलवावा तब पता चला। जी, खतौनी निकलवावे गए, ओहमे नाव लिखा रहा दूसरे के मंतू और नरमा देवी। जी, यही से हमें पता चला, हम रोवे धोवे लागे आए अपने घरे अपने ससुर जी से पूछे। जी, तो कहे हम कुछ ना करे हई, हमें कुछ ना जानकारी बा, हम कुछ ना करे हई, ये गलत बात है। हम कहे कागज न गलत बोली बाबा, हम रोज रोज अपन भैया बहनी के देखावे लागे। भैया बहनी कहे नहीं ये सही बात है, अगर बुढ़ऊ ना करे होते तो कैसे नाम यहीं पे आए होत। बाबा को कही जात बाबा अगर तू ना करे होता तो कैसे ई नाम उन्हन लोग के आई जात, नरमा देवी मंतू राम कैसे आवत हमरे कागजे पे हमरे खेते पे। तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे? हाँ, ये लागत बा साहेब हमरे ससुर के खियाए पियाए के पतन का दिशा भरम कई के बहकाए फुसलाए के हमार जमीन लिखाई ली है साहेब। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो व्यक्ति आपका अधिया खेत कर रहा था, तो पहले का कभी उनका आचरण ऐसा था कि जो ज़मीन की लालच हो, ऐसा कोई आपको आभास नहीं हुआ था? नहीं साहिब नहीं हुआ था वो, लेकिन कह रही थी हमको तुमको हमारे ज़मीन की लालच माया नहीं है तुम्हारे ज़मीन के। हम वैसे आवत जात हई, खेत तोहार अधिया ले है तोहरे ससुर के आई थे देख ताक जाइत है। अच्छा यहाँ घर तक आते-जाते थे वो लोग? हाँ, यहाँ आते जाते थे, कभी काल आते थे अपन बिरादर रहन। साहेब पानी दाना हम भी दे देते थे उन लोग को। सोचे कि अपन बिरादर हैं आवत हन अपने दुआरे तो ज़रूर पानी दाना पूछ लेते मनई। जी। का जानते रहे साहेब हमरे साथे इतना बड़ा घात इतना बड़ा अत्याचार करिहें, तो हमार उसके खेत बाद आप लिखा क्या ले हैं। करेंगी अब? साहेब अब हमार खेत देवावे न अपन जितना लिखाई लागो उनका लिखाई वापस होई, हमार खेत हमरे हवाले करें। तो आपने कानून और प्रशासन का नहीं सहारा लिया? अभी साहेब हम कुछ ना सहारा ले पाए हई। अब हई जनता के साथे सोचत हई जनता हमार देवाई दें, लेकिन जनता सब हमरे साथे सहारा करे लेकिन वो भाग भाग घर छोड़ छोड़ भाग भाग बा मिल नहीं पा रही है। आपने अपने ग्राम का जो कुछ सदस्य होते हैं या प्रधान होता है उससे नहीं आप लोग बात किए थे? करे रहे साहेब बीडीसी से करे रहे, प्रधान से करे रहे। क्या बोले? बीडीसी प्रधान जी कहत है कि वो मिलत औरत तो उसे कही जात कि मान ला अपन सब जनी मिल के दोनों जनी
दोनों जनी मिल के ओका खेत दे दे अपन लिखाई पढ़ाई ले ला, लेकिन वो घर छोड़कर भाग भाग रही है तो कैसे कहाँ हेर के लाई साहेब, कैसे मिले? कहाँ भाग के गई है नहीं पता है। नहीं साहेब, न गांव वाले को पता है, न हमारे लोग के ना पता है कहाँ भाग के गए बा। अगर वो दिन भर भाग रहती है साहेब, रात को घर पे आती है तो कोई भाई बताता है कि घर पे आई है, हम लोग इस पार से वहां पर जाते जाते समय वो फिर भाग के निकल के चली जाती है आदमी कहाँ। यानी यहाँ से कोई सूचना दे देता होगा कि भाई ये लोग जा रहे हैं। हाँ, अब साहेब सूचना जरूर मिलत होई कि रात बिरात अब कैसे वो सूचना पावत होई कि आवत हुई है, उ दिन निकलत है तबे घर छोड़ के चल देता है। आप लोगों ने उनके घर पे गए तो आप लोगों ने मौके वारदात पे उनके घर पे क्या देखे? उनके घर पे उनका 2 ठे बेटी रहा थी, 2-3 ठे हुए बेटी रहती, एक ठे बुढ़ा उनका जेठ वहीं बैठा रहता है, वो जेठ का भी लिखा पढ़ा ली है। हाँ साहेब। तो आपने बच्चियों से नहीं उनके पूछा कि आपके माता पिता हैं कहाँ? पूछती था, बच्चियाँ बताती नहीं कि मेरे माता पिता वहाँ रिश्तेदार बीमार है, बीमारी में गए हैं, नंबर मांगती थी, नंबर भी नहीं देते थे साहेब। अच्छा की बताए, आप सरकार और प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम सरकार प्रशासन से ये चाहिए है कि हमारे खेत देवावें और हम गलती ना करे है, जैसे मतलब वो गलती करे उनका सजा दें, हमारे खेत हमारे वापस करें। चलो। जी हाँ दोस्तों, आइए और किसी ग्रामीण से बात करते हैं। या कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि घेरे में ही घेरे पे लगता ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं समस्या फूट फूट कर इस घर पे देखिए सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वह व्यक्ति अगर गलत या सही है तो वो घर छोड़कर क्यों भागता। आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, इनकी क्या राय है। तो चाचा जी, आपका क्या नाम है? लौटू तो ये लौटू तो ये जमीनिया जवन इनका लिखाई गई है, एकरे बारे में आपका जानकारी कब भई? यह जब कागदा बनवाए तब जानकारी है। कौन सा कागज? जो खटियौनिया। खतौनी का? हम्म, तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ सहयोग किए कि नहीं? कौन सहयोग करी, हम लोग की है सोचत है बड़ा गलत केस। गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ होगा। तो और न्याय प्रक्रिया में आप क्या चाहते हैं? ना में तो यह चाहिए थे कि वो जेकर चीज होकर दें, काहे के ऐसन की नहीं करना चाहिए था? ना ही करे चाहिए। तो जो व्यक्ति लिखाया है उसका चाल चलन या व्यवहारिक जीवन यापन किस आधार पे कैसे होता था? उन लोगों का रहन सहन कैसा था? अब लामे हैं कैसे बताइए। हाँ, उन लोगों का जो सामाजिक व्यवहार था वो कैसा था? अब ठीक होते ऐसे करते न, साथ पूरा बा अगर केहू गलत करे तो ओका सबका गलत लागत बा, जी जी। देखे कितना फायदा करी। जी हाँ दोस्तों, आइए और हम किसी ग्रामीण से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस घर पे देखिए कहीं न कहीं दुखों का पहाड़ टूट गया कि आज भूमि होते हुए ये लोग भूमिहीन हो गए कि बच्चों की परवरिश और जीवन यापन कैसे होगा, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो चाचा जी, आपका क्या नाम है? प्रभुनाथ। तो आपको इस घटना की जानकारी कब हुई? सर इस घटना की जानकारी इनको किसी काम के लिए खतियों की जरूरत लगी जी जी और इन्होंने निकलवाया तो फिर इनको पता चला कि तो दूध बैनामा हो गया है। जी लेकिन बैनामा कराने वाला अब किसी बहाने से उनको दवा के बहाने ले गया जी और जाके ले जाके यहाँ से तो मोटरसाइकिल से ले गया जी जी दवा जी करवाने के लिए। जी आगे ले गया तो वहाँ से 4 बोलेरो से ले गया, जी तो उनको तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ लेके जा रहा है। जी। अब ये नहीं मालूम तहसील में लेके गया था कि और कहीं कैसे करवाया, अब वही जानेगा। अब ये बुजुर्ग आदमी को क्या मालूम कैसे कराया। अच्छा, जिन बुजुर्ग ने बैनामे के तौर पे बता रहे हैं कि बैनामा कर दिए हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी है? अब बुजुर्ग आदमी है, उनकी कितनी मानसिक स्थिति सही रहेगी। जी जी अब उन वो ऐसी परेशान आदमी है, बच्चा भी उनका एक तो दिमाग से थोड़ा जी जी वैसा है। जी। अब सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर है तो कितनी स्थिति सही रहेगी। क्या लगता है कि इस परिवार के साथ गलत वो हुआ है? गलत तो हुआ ही है। अब किसी के साथ अगर किसी का एहसान करते हो तो इसका मतलब उसको दवा दिला, क्या हमारे इस गांव में और दवा दिलाने वाले नहीं थे? जी जी अगर हमको मालूम होता कि उनकी तबीयत खराब है तो और कोई नहीं दिलाता। जी। अब हमारे गांव का आदमी कोई ऐसा नहीं किया, दूसरे गांव का आदमी कब आके लिवा गया दवा दिलाने और दवा दिलाते दिलाते उनका लिखवा भी दिया। तो आपको क्या लगता है? अब
गलत हुआ है, इसके लिए कुछ न कुछ तो कहने का मतलब चल के देखेंगे, अधिकारी से बात करेंगे। हम लोगों का वहाँ फूलपुर आज तो कुछ था नहीं, लेकिन तहसील दिवस से कल चलेंगे। अच्छा, तहसील पे हाँ। जाएंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि इनके साथ हुआ है, जी कई लोगों के साथ हुआ है। किसी के कहने का मतलब कॉलोनी दिन लाने के बहाने ले जाकर बैनामा करवा ले रहे हैं। उसी व्यक्ति द्वारा हुआ है कि अन्यथा नहीं, कोई और है? और भी आदमी ऐसे हैं ना फ्रॉड करने वाले, यानी काफी बढ़ावा मिल रहा काफी है। बढ़ावा है, काफी लोग ऐसे हैं। अभी किसी का राशन कार्ड नहीं बना, वो 4-5 हजार रुपए ले लेते हैं, राशन कार्ड नहीं बनते, तो आखिर पब्लिक किसान आदमी रोजाना तहसील दौड़ेगा और अधिकारी के पास दौड़ेगा कि अपना काम देखेगा। जी जी जी। अब तुम लोग पैसा भी ले लेते हो, काम भी नहीं करते हो, ऊपर से हम लोगों को ही बेवकूफ बनाते हो। तो आप न्याय के तौर पे समाज की न्याय के समाज तौर पे सबके साथ का की अन्याय हो रहा है ना। अभी एक आदमी का पेंशन बनवाने के बहाने उनका भी बैनामा करवा लिए। किसी का आधार में नाम गलत है, जब हम लोग ऑनलाइन कराते हैं आधार कार्ड के साथ करवाते हैं, तो फिर कैसे गलत होता है? हम लोग तो नहीं पढ़े लिखे हैं, वहाँ अधिकारी जितने कर्मचारी हैं पढ़े लिखे हैं ना, फिर कैसे गलत हुआ? वो हमारी जिम्मेवारी तो है नहीं। जी जी जी। अगर हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हमसे गलती होती है, तो हम मानते हैं कि भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। वहाँ बैठे हर एक पढ़ा लिखा गलत काम कर रहा है। क्यों गलत काम कर रहा है? हम इतने खाली तो नहीं है, सुधरवाने के भी पैसे दें, खराब करने के भी, तो सही करने के भी पैसे। एक बार अधिकारी को हम पैसा देते हैं सही करने का, जी जी जी। अब अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी को, कर्मचारी को गलत काम करने का ज्यादा पैसा मिलता है, जी जी तो वो क्या करेंगे? सही करेंगे? गलत करेंगे। जी गलत काम ही अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, जी। सही काम नहीं करते। हम किसान आदमी अगर 1,000 देते हैं, गलत करने वाला 5,000 दे देता है, तो उन 5,000 में उनका काम हो जाता है। गलत हो जाएगा लेकिन सही नहीं होगा। तो आप इस पीड़ित परिवार के लिए न्याय प्रक्रिया में क्या चाहते हैं? चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसा कैसे हो रहा है, जब अगले को मालूम नहीं होगा, नामा हो गया, कौन किया? करने वाले को भी तो पूछना चाहिए, आप दे रहे हैं, आपके बच्चे हैं कि नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, गवाही कौन किया? गवाह तो लगा होगा, गांव का आदमी किया, बाहर का आदमी किया। अब गवाही भी यहाँ का कोई नहीं किया, तो हुआ कैसे? ये सब जांच भी तो होना चाहिए कि आखिर किया किसने गलत काम ये। तो आप लोगों ने आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया, इनको न्याय दिलाने की कितना प्रयास करना चाहते हैं? प्रयास क्या, सभी लोग चलेंगे तहसील, जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ चलेंगे। हाँ।